इस दुनिया में स्वस्थ रहने के लिए अनेक विधाएं हैं। ऋषियों ने, मनीषियों ने खोज की आसनों की, प्राणायाम की, ध्वनि की, मुद्राओं की। आसनों के बारे में आप सभी जानते हैं, प्राणायाम के बारे में भी जानते हैं, ध्वनि के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मुद्राएं ऐसी हैं जो सूक्ष्म योग है और उसके द्वारा हमारे शरीर में आमूल-चूल परिवर्तन होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम के लिए। हमेशा आप पॉजिटिव रहे, तनाव से मुक्त रहे, टेंशन से मुक्त रहे, सदैव प्रश्नचित्त रहे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, नॉलेज पोस्चर, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और करें। फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहे। नॉलेज पोस्चर, मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, टेंशन, यहाँ तक जो मृगी बीमारी आती है फिट, उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कहीं भी ये मुद्रा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी अंगुली टच हो जाती है अंगूठे से, ये अपना काम शुरू कर देती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर बिगड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए रामबाण है, लाजवाब इलाज है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, इस मुद्रा में बैठ जाएं और फिर डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। 2 मिनट में आपका गुस्सा इससे शांत हो जाता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता है, बहुत से लोग कहते हैं ध्यान में मन बहुत भटकता है, तो ये ज्ञान मुद्रा करने से ध्यान में मन लगने लगता है। जैसे हम ये मुद्रा करते हैं तो अंगूठे के यहाँ और अंगुली के बीच में दोनों पर नाड़ी स्पंदन होता है। जिस तरह हमारा हृदय धड़कता है, उसी तरह यहाँ भी नाड़ी स्पंदन होता है, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जिन लोगों की याददाश्त शक्ति कमजोर है, जिन्हें याद नहीं रहता, वृद्ध लोगों को अल्जाइमर की तकलीफ हो जाती है, याद रहना कम हो जाता है, बार बार भूल जाते हैं, और छोटे बच्चे भी जब छोटे होते हैं तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका मेमोरी पावर कम हो जाता है, IQ स्तर डाउन हो जाता है। ऐसे बच्चों को ये मुद्रा यदि नियमित कराते हैं तो उनका IQ स्तर पहले जैसा हो जाता है। कई लोगों पर यह प्रयोग किया गया, कई बच्चों पर प्रयोग किया गया। सबसे पहले हम ये समझेंगे, बच्चे जब छोटे होते हैं तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका मेमोरी पावर डाउन हो जाता है, उनका IQ स्तर डाउन हो जाता है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में गलत आदतों का निर्माण हो जाता है, जैसे अंगुलियां चटकाना। पूरे दिन कई बच्चे अंगुलियां चटकाते रहते हैं, कई बच्चे पंजे लड़ाते रहते हैं, और कई बच्चे स्टूल पर या पट पर बैठकर पैरों को हिलाते हैं। इससे IQ स्तर डाउन होता है। राजस्थानी में एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, मामा को दोष लगता है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, बहुत होशियार थे। एक रूप से ये कहा जाए कि वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात उन्होंने हजारों वर्ष पहले कह दी, और अभी एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं बैठे बैठे पैर हिलाने से IQ स्तर डाउन होता है।
तो सबसे पहले उन बच्चों को इन गलत आदतों से छुटकारा दिलाया जाए और फिर ये मुद्रा करवाई जाए, ज्ञान मुद्रा, नॉलेज पोस्चर, तो उनका मेमोरी पावर अच्छा बढ़ जाता है। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जिनमें गलत आदतों का निर्माण होता है, उन बच्चों को भी ये ज्ञान मुद्रा करवाई जाए। ये मुद्रा करने से अंगूठे के ऊपर एक्यूप्रेशर के अनुसार पीनियल और पिट्यूटरी का स्थान आया हुआ है, तो ये मुद्रा करने से दोनों स्थान दबते हैं, तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्राव संतुलित होते हैं। तो इससे जो बच्चे चंचल होते हैं, चंचलता से छुटकारा मिलता है और झूठ बोलना, चोरी करना, गलत आदतों जो गिर जाती है उससे भी छुटकारा मिलता है। बहुत से लोग लंबी लंबी साधना करते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हमें अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास हो, जिसको बोलते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र, लंबे समय तक जो साधक लोग साधना करते हैं और ये मुद्रा अगर लंबे समय तक करते हैं तो उनको अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास होता है। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है। एक और लोगों को नींद लेने के लिए नींद आने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। दूसरे और ऐसे कई लोग हैं जो 10-11 बजे तक सोए रहते हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। उनको स्लीपिंग डोज लेने की जरूरत नहीं। नियमित रूप से अगर ये मुद्रा करते हैं तो नींद अच्छी आने लगती है। और जिन लोगों को ज़्यादा नींद आती है तो नींद से उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो यह मुद्रा करने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। हम अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं और कॉस्मेटिक यूज करते हैं। यदि हम इस मुद्रा को नियमित करें तो चेहरे पर आभा झलकने लगती है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी रोग है जो मस्तिष्क में तनाव के कारण होते हैं, टेंशन के कारण होते हैं, डायबिटीज, अल्सर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, तो यह मुद्रा जो नियमित करता है इन रोगों से बचा रहता है। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। नियमित रूप से अपने मस्तिष्क को एकदम स्वच्छ रखने के लिए, शार्प रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत रहे। तो यह मुद्रा अपने जीवन में आप नियमित करें।